गधे ने लिया शेर का रूप। एक दिन तो भी राजा की जिंदगी जीने का गधे का सपना था। उसने पत्तों से राजा का ताज बना लिया था और उसे पहनकर वो राजा का नाटक कर रहा था। वो कहता है, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। आप सबको मेरे आदेश का पालन करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी। इस तरह से गधा राजा बनने का नाटक कर रहा था, पर उसे ऐसे करते हुए हिरन देख लेती है। वो तुरंत शेर राजा के पास जाकर कहती है, महाराज, आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसमें लगता है गधे का हाथ है। मैंने अभी अभी उसे राजा बनकर बातें करते हुए देखा है। नहीं हिरन, उस गधे की इतनी अकल कहाँ है कि वो मुझ पर हमला कर सके। पर हाँ, गधे की वजह से हम असली हमलेवार तक जरूर पहुंचेंगे। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करूँ। बस कुछ दिनों के लिए मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ और ये बात सभी में फैला दो। शेर हिरन को एक शेर की खाल का इंतजाम करने के लिए कहता है और उस खाल को ऐसी जगह पर रखने के लिए कहता है जहां गधा हमेशा आता जाता हो। राजा के कहे मुताबिक हिरन वैसे ही करती है। उसी दिन गधा जब जंगल में घूम रहा था कि उसे शेर की खाल मिल जाती है। तब वो सोचता है, आज का दिन बड़ा ही शुभ है। राजा कुछ दिनों के लिए जंगल में नहीं, ऐसे में मैं ही इस खाल को पहनकर जंगल का राजा बन जाता हूँ। गधा बड़ा ही खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी से शेर की खाल पहनकर शेर बन जाता है। पर तभी उसके सामने से कपटी बाघ आता है और वो कहता है, गधे, मैंने सब देख लिया। मैं तुम्हारे इस नाटक में तुम्हारा साथ दूंगा, पर हाँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं जैसे कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो सबके सामने तेरा भेद खोल दूंगा। गधा डर के मारे बाघ की बात मान लेता है। गधा बाघ के साथ चलने लगता है। तब बाघ मन ही मन में सोचता है, कितने दिन से शेर को मारने की कोशिश कर रहा था पर नाकामयाब होता था। पर जब शेर वापस आएगा तो मैं उसे ही बहरूपिया बताऊंगा। सारे जानवर शेर को जंगल से निकाल देंगे और बाद में इस गधे के बच्चे को मैं, फिर तो बचा मैं ही एक जंगल का राजा। बाघ ने पहले से ही राजा बनने का सारा प्लान बना चुका था। गधा शेर बनकर बाघ के साथ जंगल घूमने लगता है। हर कोई शेर को देखकर उसके सामने नतमस्तक होते थे। ये सब देखकर गधा बहुत ही खुश हो जाता है और वो बाघ से कहता है, अरे बाघ, शेर बनकर तो बड़ा मजा आ रहा है। देखो तो हर कोई मेरे सामने कैसे झुक रहे हैं। पर सुनो, गलती से भी अपनी जबान मत खोलना, नहीं तो आज जो सलाम कर रहे हैं ना, वो तुम्हें कल खूब पीटेंगे। गधा शेर की गुफा की तरफ जाता है तो उसे बीच में ही हिरन मिलती है और वो कहती है, महाराज, आप तो कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर गए थे ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? शेर के कहने से पहले ही बाघ कहता है, मतलब वो राजा है, उनकी मर्जी, ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ और महाराज के खाने का बंदोबस्त करो। मांस के साथ कुछ फल भी लेके आना। जाओ यहाँ से ही। तो मन ही मन उन दोनों पर हंसती रहती है क्योंकि उनका प्लान जो सफल हो रहा था। हिरन उन दोनों के लिए मांस और फल का इंतजाम करती है। गधा और बाघ खाना खाकर आराम करते रहते हैं कि तभी वहां असली शेर आता है। वो जोर जोर से दहाड़ मारने लगता है, जिस कारण गधा और बाघ जाग जाते हैं। उसी के साथ बाकी के जानवर भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब असली शेर कहता है, लियो बहरूपिये, कौन हो तुम और यहाँ किसके कहने से आए हो? जल्दी बताओ, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। बहरूपिया ये नहीं तुम हो। सुनो जानवरों, देखो ये बहरूपिया हमारे महाराज पर इल्जाम लगा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। आप सब मिलकर इसे मार मार कर जंगल से बाहर कर दो। बाघ धीरे से गधे को चुप रहने के लिए कहता है। सारे जानवर असली शेर को ही बहुरूपिया समझने लगते हैं। असली शेर को मारने के लिए सारे जानवर उसे घेर लेते हैं। तब गधे को अच्छा नहीं लगता। वो खुद ही खाल निकाल कर फेंक देता है और कहता है,
अरे रुक जाओ, इस सब के पीछे ये बाघ ही है। यही हमारे असली शेर महाराज है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपना सपना जीना चाहता था। मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकता। मुझे पता है गधे, वो तो मैं अपने ऊपर होने वाले हमलावर को, इस जंगल के दुश्मनों को पकड़ना चाहता था, इसीलिए ये सब नाटक किया। बाघ, वो तुम ही हो ना जो बार बार मुझ पर हमला करते थे। बाघ का भांडा फूट चुका था। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सब जानवर मिलकर उसे खूब पीटते हैं और उसे जंगल के बाहर निकाल देते हैं। उधर शेर राजा गधे को एक दिन के लिए जंगल का राजा बनाता है। गधा राजा बनकर अपना सपना बहुत ही अच्छे से जीता है। कबूतर और मधुमक्खी की दोस्ती। एक समय की बात है, एक जंगल में नदी किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में न जाने एक दिन कहां से एक मधुमक्खी भी आ गई। वो गुजर ही रही थी कि अचानक वो एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। मैं क्या करूं? मैं कैसे निकलूं? उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही थी। जब उसे लगा कि वो मर जाएगी, तब उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की उस पर नजर पड़ी। अरे, लगता है कोई डूब रहा है। ये तो छोटी सी मधुमक्खी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने मधुमक्खी को पानी में गिरते हुए देखा। कबूतर ने उस पर तरस खाकर उसकी मदद की और उसे बचाने की कोशिश की। कबूतर ने मधुमक्खी को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़ा और उसे नदी में गिरा दिया। मधुमक्खी उस पत्ते तक पहुंच गई और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर उस पत्ते पर रुकने के बाद मधुमक्खी के पंख सूख गए और अब वो उड़ने के लिए तैयार थी। उसने कबूतर को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कबूतर भैया। अगर आज तुम नहीं आते तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मधुमक्खी वहां से चली गई। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रहा था कि तभी एक शिकारी उस पर गुलेल से निशाना लगा देता है। कबूतर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसी समय एक मधुमक्खी वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर उस शिकारी पर पड़ी और मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाने का सोचा। मधुमक्खी तुरंत शिकारी की ओर उड़ी और जानबूझकर जोर से उसके हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही शिकारी तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथों से गुलेल दूर जाकर गिरी और शिकारी के चिल्लाते ही कबूतर की आंख खुल गई और वो तेजी से वहां से भाग निकला। वो मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गया था। कबूतर सारा माजरा समझ गया था। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होती तो शायद मैं मर ही जाता। भैया, एक दिन आपने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने आपकी। शायद दोस्ती इसे ही कहते हैं। और इसी प्रकार कबूतर और मधुमक्खी की दोस्ती हो गई और दोनों उड़ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में फंसे व्यक्तियों की मदद जरूर करनी चाहिए। क्या पता कब भविष्य में हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।